गाइस, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इस बात को सारी दुनिया जानती है। और ये एक एक्सेप्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। कोई एक दो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड नहीं करते। ट्रेड बैरियर जो है पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में जिस तरीके का लगाया हुआ है, वैसा हमें दूसरे मुल्कों के अंदर आपस में देखने को नहीं मिलता। इवन के जो हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो है पाकिस्तान का और इंडिया का कश्मीर को लेकर। ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है कि हमने आपस में ट्रेड भी बंद की है और सब कुछ बंद किया हुआ है? क्या ये और किसी मुल्क के अंदर डिस्प्यूट नहीं है? अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे रीजन के अंदर इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया का बॉर्डर एक साथ लगता है नेपाल के अंदर। नेपाल के साथ भी इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं? सबको पता है कि वीज़ा फ्री जो है, मतलब कि सारे का सारा सिस्टम है उनका, ट्रेड सब कुछ ओपन है, कोई भी किसी भी किस्म के मामला जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, इस वजह से वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसके पास एक अच्छी भली पावर है और वो एग्रेसिवली बिहेव कर सकता है इंडिया के साथ कि हमारी आर्मी बहुत बड़ी है और हमारा जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो नेपाल के मुकाबले में काफी बड़ा है और हमारे इंडिया के साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा वॉर्स भी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक और चीज भी देखने वाली है कि क्या ऐसी कोई और टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जहां पर एक एग्रेसिवनेस भी हो, वॉर भी हो चुकी हो, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया उसके साथ वेल कनेक्टेड हो। तो वो आप चाइना की एग्जांपल ले लें कि नेपाल के बिल्कुल साथ चाइना का भी बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, और चाइना इंडिया का भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट किसी से भी छुपा ढका नहीं है। बल्कि पिछले दिनों जो हालत की हुई थी चाइना ने इंडियन आर्मी की अपने बॉर्डर के साथ, वो भी सबको पता है कि किस तरीके से वो पकड़ के उनको मार मार के भगा रहे थे। अब उस सिचुएशन के अंदर भी क्या इंडिया ने चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब किया? क्या इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेड को बंद कर दिया? जबकि ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। इंडिया ने अपनी ट्रेड चालू रखी, अपने जितने भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो सारे के सारे उन्होंने कंटिन्यू रखे। वहीं पर ही अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में डिफरेंसेस होने के बावजूद हमने अपने रीजनल कनेक्टिविटी खत्म कर दी है। हमने आपस में ट्रेड बैरियर इस किस्म के लगा दिए हैं कि ना उससे पाकिस्तान बेनिफिट उठा सक रहा है, ना ही इंडिया बेनिफिट उठा सक रहा है हमारे इतने बड़े बॉर्डर से, कि हम इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड की छोटी मोटी हम नहीं कर सकते। हमारा इंडिया के साथ एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है ट्रेड का, और उस पोटेंशियल को हम अगर ये कहें कि जब तक हमारे मामला तय नहीं होते तब तक हम उस पोटेंशियल को कैश नहीं करेंगे, तो ये बात जो है वो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर चली जाती है कि कब जाके मसले हल होंगे और कब जाके हमारी ट्रेड ओपन होगी। आप एक सिर्फ और सिर्फ छोटा सा काम कर लें, ये देख लें कि जो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ये कितने ज्यादा दुनिया के अंदर हैं, जो कि एक दो नहीं है बल्कि दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मुल्क मिल जाएंगे जहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं लेकिन मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं, बाकी सारे के सारे मामलात वो लेकर चलते हैं। वहीं पर ही हम हैं जो एक नुकरे लाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान को हो रहा है। इसकी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। इंडिया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बन चुका है और इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंडिया आने वाली सुपर पावर्स में से है। इंडिया और चाइना ये दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स बनने वाली हैं इन नियर फ्यूचर। लेकिन हमें जो है हमें अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाना है, हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारने की जरूरत है। हमें जरूरत है ऐसे कंट्रीज की कि जहां पर पोटेंशियल और ट्रेड का, जहां से हम अपनी कनेक्टिविटी को चालू करके एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट के अंदर ट्रेड स्टार्ट कर सकें। उस वजह से हमें ज्यादा जरूरत है इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करने की। जो लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद रहनी चाहिए, इंडिया के और हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, उनसे सिर्फ ये पूछे क्या आपके पास कोई ऐसा हल है कि रीजनल कनेक्टिविटी हो सके, हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो सके विदाउट स्टार्टिंग रीजनल ट्रेड्स। मतलब कि जितने भी हमारे बॉर्डर लगते हैं, अफगानिस्तान के साथ लगता है, ईरान के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है, इंडिया के साथ लगता है, इनके साथ हम ट्रेड चालू किए बगैर अपने क्या हम मामला तय कर सकते हैं? अपनी क्या हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सकते हैं? अगर वो कहे हाँ तो फिर उसे हल पूछ लें। अगर तो वो कहता है नहीं, देन आस्क देम कि विदाउट हैविंग इंडिया ऑन आवर लिस्ट हम किस तरीके से अपने मामलात को आगे लेकर चल सकती हैं। अब चाइना की मैं आपको कंडीशन बता दूं तो चाइना की और हमारी जो ट्रेड है वो इस किस्म की है कि जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर वन साइडेड बेनिफिट है। किस तरीके से? हम जितने भी मुल्क के अंदर अपनी इंपोर्ट्स करते हैं उनके अंदर 21 पॉइंट समथिंग % जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि 21%
हम चाइना से इंपोर्ट करते होते हैं अपना सामान को। अब वहीं पर हम जितनी एक्सपोर्ट्स करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ हम 6% चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये 21% और 6% का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उसे 14% का डिफरेंस है। एक्चुअल में डिफरेंस बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट बहुत कम करता है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। तो इस हिसाब से अगर डिफरेंस लगाया जाए तो हमारी चाइना को जो एक्सपोर्ट की एक पोटेंशियल है वो भी हम कैश नहीं कर पा रहे और उसको भी हमें कैश करने की जरूरत है। यहाँ पर तो हम दोस्त हैं ना, चाइना के साथ हम एक बहुत ही ज्यादा पुराने एलाई हैं, वहां पर हम अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे अच्छा स्टेप ये होगा कि आप चाइना के साथ डायरेक्टली ऐसे मुआहदे करें जिसके अंदर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले, आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, और ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो हम चाइना के साथ तय कर सकते हैं। बट वहां पर हमारा क्या काम होता है, हमारा सिर्फ ये काम होता है कि चाइना काश हमें कुछ पैसा दे दे जिसके जरिए हमारा मुल्क थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, चाइना थोड़ा सा हमें लोन दे दे, या आजकल जैसे बातें चल रही हैं कि अगर IMF नहीं करता तो चाइना ही हमें बेल आउट प्लान इस किस्म का प्रोवाइड कर दे कि हम कंप्लीटली डिफॉल्ट होने से बच जाएं। वैसे तो हम ऑन दी वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हैं कि हम कभी भी डिफॉल्ट हो सकते हैं, हमारे पास डॉलर कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतना डॉलर नहीं है कि हम अपने इंपोर्ट्स की LCs क्लियर करवा सकें, क्योंकि अगर हम LCs क्लियर करवाने वाली साइड पर जाएं तो जाते साथ ही हमारे मामलात उस साइड पर चले जाएंगे जहां पर कोई भी हमारे पाकिस्तान के अंदर सारी बात है कि नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, कि इस किस्म की कंडीशन में चले जाए जहां पर ऐसी किस्म की हमें जो है वो डेब्ट की अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े जो कि अगलों की मर्जी की हो और हम मजबूर हो जाएं आगे मजीद एक हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कर्जे लेने पर, जो कि हमारी मजबूरी बन जाएगी। और उस मजबूरी से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम के ऊपर राइट नाउ सर्वाइव करना और अपने मुल्क से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करना। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।